नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। बिहार में सियासी चक्रव्यूह सज गया है। अब इसमें देखना यह है कि इस चक्रव्यूह के महारथी कौन होते हैं। ये चक्रव्यूह टूट पाता है या फिर कोई इसमें शहीद होता है। यानी इस चक्रव्यूह के अंदर एक तरफ राजद है, एक तरफ जनता दल यूनाइटेड है, तो तीसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी है। एक साथ कई ऐसी घटनाएं अचानक से हुई है जिससे कि बिहार के सियासी चक्कर के महारथी बनने की होड़ लग गई है। इस बीच एकाएक लालू यादव को बेल मिला तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक नया खेल करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के खेल के बीच में फंसी हुई है। नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के साथ होने या फिर न होने की बात तो बाद में होगी, लेकिन नीतीश का ये खेल भाजपा के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति तो जरूर है। एक तरफ लालू यादव को बेल मिला है। बेल मिलने का मतलब है कि अब लालू प्रसाद यादव कुछ दिनों के अंदर बाहर निकलेंगे। अभी वो एम्स में इलाज करवा रहे हैं और इस जमानत के बाद जो प्रक्रिया होगी कानूनी, उसमें 2-3 दिन का वक्त लग जाएगा। 2-3 दिन के बाद फिर एम्स के डॉक्टर ये तय करेंगे कि लालू यादव को यहाँ से बाहर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है और उस कस्टडी से बाहर निकलने के लिए डॉक्टरों की राय की भी जरूरत होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि अब लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर होंगे और बिहार की सियासी समीकरण को बदलने के लिए फिर से नए पैंतरेबाजी शुरू होगी। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे और राष्ट्रीय जनता दल के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इसका मतलब है कि राजद के साथ नीतीश कुमार के संबंध अच्छे हैं और तेजस्वी यादव अभी भी नीतीश कुमार की राह जोह रहे हैं। जो इस बीच घटनाएं घटी है उसमें इसे लेकर एक बड़ा चक्रव्यूह बताया जा सकता है, क्योंकि अगर 2 महीने की बिहार की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो पता चलेगा कि नीतीश कुमार कुछ ज़्यादा ही परेशान रहे, या विधान परिषद के चुनाव की बात हो या फिर उपचुनाव की बात हो। दोनों ही समय में नीतीश कुमार की नहीं चली। भले ही उपचुनाव जो विधानसभा के हुए थे उसमें राजद की जीत हुई, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक सवाल जरूर उठाया। यह सवाल था कि भाजपा को नीचा दिखाने के लिए नीतीश कुमार कहीं न कहीं इस उपचुनाव में अपने तरीके से उसे जिताने की कोशिश नहीं किए, उस तरह के कैंपेन नहीं किए, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। ये बड़ी वजह थी। दूसरी तरफ देखें तो इससे पहले जो विधान परिषद का चुनाव था उसमें भी जदयू और भाजपा के बीच एक अंदरूनी कलह पैदा हो गई थी। उस समय मुंगेर में जो भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद की हार हुई उसमें भी ये कहा जा रहा था कि जो टकराव की स्थिति भाजपा और जदयू के बीच हुई थी, बीच में जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में स्पीकर को ऐसे बदतमीजी से बोला था जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चेतावनी भी जारी की थी। और मुंगेर से जदयू के बड़े नेता हैं ललन सिंह, उस क्षेत्र में उनकी बड़ी पकड़ है और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया कि जदयू ने अपने वोट का भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट करने से मना कर दिया, जिसके कारण भाजपा के उम्मीदवार की हार हुई है। ये तो राजनीतिक उलटफेर था, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि इस बीच एक खबर चल रही थी और वो खबर थी कि नीतीश कुमार को अब सीएम की कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी नीतीश कुमार पार्टनर के तौर पर बिहार में छोटे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सीट ज़्यादा है और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की सीट कम है, लेकिन फिर भी भाजपा ने नीतीश कुमार को सीएम बना रखा है। और अब ये खबर जब सामने आई कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जाएगा
और इसके पीछे एक रीजन यही था कि अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार की सत्ता उसके हाथ में आए, यानी कि बिहार में भाजपा का सीएम बने। और सीएम बनने का मतलब है कि जनता दल यूनाइटेड फिर से बैकफुट पर आ जाती। नीतीश कुमार भले ही खुद को स्थापित कर लेते और उनके लिए उपराष्ट्रपति का पद भी दिया जा रहा है, तो ऐसे ऑफर के साथ अगर जनता दल यूनाइटेड के तरफ से भारतीय जनता पार्टी का ऑफर स्वीकार कर लिया जाता तो नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड फिर से बिहार की सत्ता में आने की स्थिति में नहीं रहती। लेकिन इन सारे चक्रव्यूह के बीच नीतीश कुमार भी चुप नहीं बैठे हुए हैं। ऐसे भी माना जाता है कि जब से नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली है, तब से वो हमेशा अपने लिए ही राजनीति करते हैं। वो किसी को भी साथ ले सकते हैं और किसी को भी धोखा दे सकते हैं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उस समय सबसे ज्यादा जो एनडीए के गठबंधन में तकलीफ हुई वो नीतीश कुमार की हुई। नीतीश कुमार इसलिए परेशान नहीं थे कि उन्हें नरेंद्र मोदी से कोई व्यक्तिगत परेशानी थी, बल्कि इसलिए परेशान थे कि नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो एक हिंदुत्ववादी एजेंडे वाले नेता के तौर पर है। गुजरात दंगे का उनके ऊपर आरोप भी लग चुका था और इसलिए नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे थे कि नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का मतलब है कि बिहार में मुस्लिमों का जो थोड़ा बहुत वोट उनकी छवि के कारण जदयू को मिलता है, इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की वो सहयोगी हैं, बल्कि उनकी अपनी छवि के कारण जो मुस्लिमों का कुछ वोट मिलता है वो छिटक जाएगा। और इसके बाद उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया और राजद के साथ चले गए। राजद के साथ जाने का मतलब है कि उन्होंने सारी पुरानी दुश्मनी भुला दी और फिर जब राजद के साथ उनकी परेशानी बढ़ी तो फिर से वही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ आ गए और भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर मुख्यमंत्री भी बने, चुनाव भी लड़े, लोकसभा में भी गए और फिर वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सीएम बने हुए हैं। लेकिन जो इस बीच परिस्थितियां बनी हैं उसमें फिर से वो नए खेल करने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि ये अभी कोई तय नहीं है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल का साथ लेंगे, लालू यादव के साथ जाएंगे, लेकिन ये तो तय है कि उन्होंने एक इशारा किया है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आपने मेरे ऊपर दबाव बनाया तो राजद का दरवाजा मेरे लिए खुला हुआ है और फिर से राजद के साथ चले जाएंगे। ऐसे भी नीतीश कुमार ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ही कहा था कि ये उनका अंतिम चुनाव होगा, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे यानी कि सीएम भी बनने की संभावना पर उन्होंने बिल्कुल ही रोक लगा दी थी। ये उनका अंतिम कार्यकाल होगा, ऐसा उन्होंने संकेत दिया था। इसका मतलब है कि अब वो इस बात के लिए कॉन्शियस है कि उनके ऊपर दबाव न बने, उनकी छवि कमजोर न हो और फिर बाद में कभी भी नीतीश कुमार का अंतिम कार्यकाल जो है वो इतना बुरा ना कहा जाए। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चक्रव्यूह के महारथी बनने की कोशिश में भी हैं। लेकिन स्थितियां अब पहले जैसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी अब उनके दबाव में आने की स्थिति में नहीं है और भाजपा के लीडरशिप जो बिहार के हैं उन्होंने भी लगभग तय कर लिया है कि अगर नीतीश कुमार राजद के साथ जाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी अब वहां पर छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने की स्थिति में पहुंच गई है। इसलिए इस बार नीतीश कुमार महारथी नहीं बन पाएंगे, बल्कि हो सकता है कि इस बीच वो शहीद हो जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें।
हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।